अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले, आबना हरमज और ईरानी साहली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बंदर अब्बास, जजीरा केश और कशम में धमाके, सूबे खुज़िस्तान भी धमाकों से गूंज उठा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक 7 घंटे तक जारी रहने वाली कार्रवाइयों में लड़ाका तैयारों, ड्रोन और बहरी जंगी जहाज़ों से ईरानी मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहली दिफाई निज़ाम पर इंतहाई दुरुस्त हमले किए गए। ईरान का भी अमरीकी हमलों का फौरी जवाब। बहरीन की शेख ईसा बेस पर अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। असलहे के मुतादिद ज़खायर, बहरी जहाज़ों के हिस्से और तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कोयत की अलियस सालेम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन लॉन्च करने के प्लेटफॉर्म्स तबाह कर दिए गए। हमले में कई MQ-9 ड्रोन तबाह हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा। कोयत का नेवी का जहाज निशाना बनने का एतराफ़। आबना हरमज में अमरीकी फौज की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान से आने और ईरान जाने वाले जहाज रोके जाएंगे। दीगर ममालिक के लिए आबना हरमज खुली रहेगी। सेंटकॉम ने जहाज़ों को गुजरने से पहले अमरीकी फौज के ऐलानात पर अमल दरामद का मशवरा दे दिया। सदर ट्रंप ने मुआहदा न होने पर अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। वाज़ेह किया कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो ना कहें कि बस बहुत हो गया। ट्रंप ने दावा किया अमरीका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहदा करने पर जोर दिया है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। सदर मसूद पेज़ेशकियान का ईरान के 1-1 इंच का दिफा करने का आज़म। ईरान को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की गई। ईरानी फौजी सलाहियतें खत्म करने के मुसलसल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इन्हें अपना मकसद हासिल हुआ? मसूद पेज़ेशकियान का सवाल। ईरान ने फौजी तनसीबात के करीब कायम इम्तिहानी मराकज़ को अवामी हॉल्स और मजहबी मराकज़ समेत दीगर महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया। ईरानी वजारत तालीम के मुताबिक इक़दाम मुमकिना हमलों के खदशात के पेश नज़र किया गया है। सलामती काउंसिल ने बहर अहमर में हौसियों के हमलों की निगरानी का अमल मजीद 6 माह के लिए बढ़ाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 13 वोट डाले गए, जबकि चीन और रूस वोटिंग में गैर हाजिर रहे। करारदाद के तहत UN सेक्रेटरी जनरल हर माह सलामती काउंसिल को बहर अहमर की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। गजा के वसी इलाके दीर अल बलाह में रिहायशी अपार्टमेंट पर इजरायली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हमले से इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी टीमों की मुतासरा मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के इक़्तिदार में ख़वातीन के बाद नौजवानों का भी मुस्तक़बिल तारीख होने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान दौर में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद में शदीद कमी की निशानदही कर दी। UN सरबराह इंसानी हुकूक वोल्कर टर्क ने कहा कि तालिबान रजीम ने लाखों शहरियों को बुनियादी हकूक से महरूम करके इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के नौजवानों को टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारतों से लैस करने का आज़म। नौजवानों को लांसिंग IT और टेक्निकल ट्रेड्स में शमूलियत का मशवरा। नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती असासा और मुस्तक़बिल के मेहमान होते हैं। मरीम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। महकमा औक़ाफ़ की डिजिटाइजेशन काबज़ीन अराज़ी से वागुज़ार कराने, बड़े मज़ारात की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया। महकमा औक़ाफ़ ने तमाम उमूर की डिजिटाइजेशन करके अहम संग मील अबूर कर लिया। इजलास में ब्रीफिंग, डिजिटाइजेशन का अमल 2 हफ्ते में मुकम्मल करने का आज़म। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में CCD और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू मारा गया। CCD हुक्काम के मुताबिक छापे के दौरान 4 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अफजाल नामी मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि दीगर फरार हो गए।
स्वाबी में कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर पुलिस मोबाइल हादसे का शिकार। पुलिस हवलदार जाम बहाक और 4 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को मर्दान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। M2 मोटरवे पर पिंडी भटिया के करीब ट्रक और ट्रॉलर में तसादुम से 2 अफराद जाम बहाक। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर ड्राइवर को दौरान सफर मुमकिन तौर पर नींद आ गई थी। बलूचिस्तान के इलाके कोलपुर में कस्टम एनफोर्समेंट यूनिट की कार्रवाई। ट्रक के खुफिया खाने से 11 करोड़ रुपए से जायद की मालियत की 10 किलो क्रिस्टलाइज बरामद कर ली। मुसलसल मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,75,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। अमेरिका ईरान कशीदगी से तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड मजीद महंगा होकर $85 का हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत मजीद बढ़कर $80 फी बैरल हो गई। अमेरिकी शहर पोर्टलैंड में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का रियासत में ICE की कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। और फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। स्पेनिश टीम ने 2 गोल स्कोर किए जबकि फ्रेंच टीम कोई गोल न कर सकी। स्पेन की जीत पर शहरी फलस्तीनी परचम उठाए मैड्रिड की सड़कों पर निकल आए। जीत का खूब जश्न मनाया। अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले। आबना हरमज और ईरानी साहली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बंदर अब्बास, जजीरा केश और कशम में धमाके। सूबे खुजिस्तान भी धमाकों से गूंज उठा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक 7 घंटे तक जारी रहने वाली कार्रवाइयों में लड़ाका तैयारों, ड्रोन और बहरी जंगी जहाज़ों से ईरानी मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहली दिफाई निज़ाम पर इंतहाई दुरुस्त हमले किए गए। ईरान का भी अमरीकी हमलों का फौरी जवाब। बहरीन की शेख ईसा बेस पर अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। असलहे के मुतादिद ज़खायर, बहरी जहाज़ों के हिस्से और तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत की अलियस सालेम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन लॉन्च करने के प्लेटफॉर्म्स तबाह कर दिए गए। हमले में कई MQ-9 ड्रोन तबाह हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा। कुवैत का नेवी का जहाज निशाना बनने का एतराफ़। आबना हरमज में अमरीकी फौज की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान से आने और ईरान जाने वाले जहाज रोके जाएंगे। दीगर ममालिक के लिए आबना हरमज खुली रहेगी। सेंटकॉम ने जहाज़ों को गुजरने से पहले अमरीकी फौज के ऐलानात पर अमल दरामद का मशवरा दे दिया। सदर ट्रंप ने मुआहदा न होने पर अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। वाज़ेह किया कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो ना कहें कि बस बहुत हो गया। ट्रंप ने दावा किया अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहदा करने पर जोर दिया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। सदर मसूद पेज़ेशकियान का ईरान के 1-1 इंच का दिफा करने का आज़म। ईरान को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की गई। ईरानी फौजी सलाहियतें खत्म करने के मुसलसल दावे किए जा रहे हैं लेकिन क्या इन्हें अपना मकसद हासिल हुआ? मसूद पेज़ेशकियान का सवाल। ईरान ने फौजी तनसीबात के करीब कायम इम्तिहानी मराकज़ को अवामी हॉल्स और मजहबी मराकज़ समेत दीगर महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया। ईरानी वजारत तालीम के मुताबिक इक़दाम मुमकिन हमलों के खदशात के पेश नज़र किया गया है। सलामती काउंसिल ने बहर अहमर में हौसियों के हमलों की निगरानी का अमल मजीद 6 माह के लिए बढ़ाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 13 वोट डाले गए जबकि चीन और रूस वोटिंग में गैर हाजिर रहे। करारदाद के तहत UN सेक्रेटरी जनरल हर माह सलामती काउंसिल को बहर अहमर की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे।
गजा के वसी इलाके दीर अल बलाह में रिहायशी अपार्टमेंट पर इजरायली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हमले से इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी टीमों की मुतासरा मकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के इक़्तिदार में ख़वातीन के बाद नौजवानों का भी मुस्तक़बिल तारीख होने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान दौर में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद में शदीद कमी की निशानदही कर दी। UN सरबराह इंसानी हुकूक वोल्कर टर्क ने कहा कि तालिबान रजीम ने लाखों शहरियों को बुनियादी हकूक से महरूम करके इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के नौजवानों को टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारतों से लैस करने का अज़्म। नौजवानों को लांसिंग IT और टेक्निकल ट्रेड्स में शमूलियत का मशवरा। नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती असासा और मुस्तक़बिल के मेहमान होते हैं। मरीम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। महकमा औक़ाफ़ की डिजिटाइजेशन काबज़ीन अराज़ी से वागुज़ार कराने, बड़े मज़ारात की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया। महकमा औक़ाफ़ ने तमाम अमूर की डिजिटाइजेशन करके अहम संग मील अबूर कर लिया। इजलास में ब्रीफिंग, डिजिटाइजेशन का अमल 2 हफ्ते में मुकम्मल करने का आज़म। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में CCD और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू मारा गया। CCD हुक्काम के मुताबिक छापे के दौरान 4 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अफजाल नामी मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि दीगर फरार हो गए। स्वाबी में कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर पुलिस मोबाइल हादसे का शिकार। पुलिस हवलदार जाम बहाक और 4 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को मर्दान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। M2 मोटरवे पर पिंडी भटिया के करीब ट्रक और ट्रॉलर में तसादुम से 2 अफराद जाम बहाक। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर ड्राइवर को दौरान सफर मुमकिन तौर पर नींद आ गई थी। बलूचिस्तान के इलाके कोलपुर में कस्टम एनफोर्समेंट यूनिट की कार्रवाई। ट्रक के खुफिया खाने से 11 करोड़ रुपए से जायद की मालियत की 10 किलो क्रिस्टल आइस बरामद कर ली। मुसलसल मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,75,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। अमेरिका ईरान कशीदगी से तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड मजीद महंगा होकर $85 का हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत मजीद बढ़कर $80 फी बैरल हो गई। अमेरिकी शहर पोर्टलैंड में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का रियासत में ICE की कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। और फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। स्पेनिश टीम ने 2 गोल स्कोर किए जबकि फ्रेंच टीम कोई गोल न कर सकी। स्पेन की जीत पर शहरी फलस्तीनी परचम उठाए मैड्रिड की सड़कों पर निकल आए। जीत का खूब जश्न मनाया।